सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं शेषाद्री पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 16.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -7%। एक्सपेंसेस 12.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 1% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -63% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग दोगुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -7.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -11.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 36.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 132.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज लगभग 6 गुना हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में क्वार्टरली -0% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 6% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -60% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 85% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 24% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 8% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -52% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 62% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -52% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 61.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। शेषाद्री पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक शेषाद्री पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -2.5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 29.5% की वृद्धि हुई है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 13% बढ़े हैं और 4 सालों में 39% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -70% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। पिछले 4 सालों में -38% की डिक्लाइन के साथ एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -60% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। इस साल EPS में -60% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 1.5% की मजबूत वृद्धि हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेषाद्री पेपर एंड बोर्ड्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 42.81% से इंक्रीज होकर 2025 के में 42.89% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 29.79% से 2025 के में 29.69% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है।
DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 0.08% से 2025 में 0.09% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.01% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 13.05% से 2025 में 13.06% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.01% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 3 मार्च 2025 को हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स खरीद लिए 275.16 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 27.5 लाख। 17 फरवरी 2025 को हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 280.06 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 28 लाख। 27 जनवरी 2025 को हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया लिमिटेड ने 11,000 शेयर्स खरीद लिए 293.87 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 32.3 लाख। 24 जनवरी 2025 को हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स खरीद लिए 292.37 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 29.2 लाख। 24 जनवरी 2025 को हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स खरीदे 292.37 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 29.2 लाख। 24 जनवरी 2025 को हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया लिमिटेड ने 13,000 शेयर्स इन्वेस्ट किया 291.08 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 37.8 लाख। 23 जनवरी 2025 को हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया लिमिटेड ने 1,000 शेयर्स खरीद लिए 280 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.8 लाख। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।